हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग सभी को। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग मस्त स्वस्थ और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे साथ में। आज का दिन भी हमने 3 बजे, आज तो ज़्यादा हो गया, 3 बजे उठ गई थी मैं। उठते ही फ्रेश होके जो भी मेरा काम था वो करते हुए फिर जो मेरा डेली रूटीन का है वो करते हुए मैं बैठ जाती हूँ स्टडी करने। स्टडी करने में आज इस बार का है कि मैंने बुक चेंज करी है। एक दृष्टि पब्लिकेशन की बीपीएससी की बुक आती है, मुझे थोड़ा सही लगी। कम टाइम में, आप जब टाइम कम हो तो इसको ले सकते हो। जैसे कि मैंने लेट हो गया, मुझे पहले से स्टार्ट करने चाहिए थे, लेकिन कोई नहीं, जब जगा तब सवेरा। अब फिर वही बुक से मैं सोच रही हूँ कि सिलेबस कंप्लीट करूँ इस बुक से, तो स्टार्ट कर दिया है मैंने। आप लोग बताना, आप लोग कैसे तैयारी कर रहे हो बीपीएससी का। और मेरे साथ ये हो गया ना कि टीआरई, मुझे ऐसा लगता है कि पहले मैं कहीं एक सेटल करूँ, एक जॉब फिक्स करूँ, या उसके लिए अब टीआरई एग्जाम में दे रही हूँ। मैंने भी बीएड कर रखी है, बीएड भी, सीटेट यूपीटेट सब हो रखा है मेरा। तो मैंने सोचा कि चलो टीआरई ट्राई करते हैं। मेरा टीआरई 1 में तो मैं दे नहीं पाई, टीआरई 2 भी नहीं दे पाई, तो टीआरई 3 मैंने सोचा है दूं। और फिर मेरा स्टेट नहीं हुआ है। स्टेट मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं बिहार का फॉर्म भरूंगी, लेकिन नहीं, भरना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है जिसको भी मौका मिले उसको करना चाहिए। तो मैं भी इस बार स्टेट भी दे रही हूँ, और जब एलिजिबल हो जाऊंगी, अभी तो 6 to 8 के लिए एलिजिबल हूँ, तो वो कर रही हूँ मैं। और मैथ साइंस है मेरा, तो उसकी तैयारी भी करनी होती है। अभी तो क्या, तैयारी तो ठीक है, लेकिन हाँ, प्रैक्टिस के लिए मुझे डेली 1 से 1.5 घंटे देने होते हैं, जिसमें मैथ्स की प्रैक्टिस करने ही करने हैं। तो कितना आप लोग का स्कोर बन रहा है आप बताना, मैं अपना स्कोर शेयर करूंगी अपने पोस्ट पे। तो देखो, पूरा तो एक बार में मैं नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि एक सेट को 2 बार लगाती हूँ देने में। हाँ, अब है कि चेंज करूंगी, मुझे लगा 1 महीने में डेली 1 सेट दूंगी, अब चेंज करना पड़ेगा। अभी मैं 1 घंटे से ज्यादा देती ही नहीं हूँ, बहुत सारा काम है। पहले मुझे लगा बीपीएससी का हाफ सिलेबस तो कर लो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाफ सिलेबस भी बीपीएससी का नहीं हुआ है, लेकिन कोई नहीं, देखते हैं क्या होता है। जोर शोर तो लगा रही हूँ, लेकिन हाँ, ज्यादा प्रेशर में पढ़ने से भी कोई फायदा नहीं है। आप अपने पेस के अकॉर्डिंग ही आपको करना है, जितना टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही करना है। ऐसा नहीं कि आज मतलब लगता है कि बहुत ज्यादा आज प्रेशर में लेके पढ़ रहे हो और कल का इतना ज्यादा हो जाएगा तो हेडेक वगैरह सब होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए अपने पेस के अकॉर्डिंग जितना हो सकता है उतना ही। हाँ, मैंने अभी बीपीएससी के लिए बहुत कम टाइम डाले हैं अपने रूटीन में, उसको इंक्रीज करूंगी नेक्स्ट वीक से। तो देखते हैं आप लोग कैसे कर रहे हैं तैयारी, आप लोग जरूर बताएं। और टीआरई 3 की तैयारी आप लोग कहाँ से कर रहे हैं ये भी बताएं। मैंने सेल्फ स्टडी ही किया है हमेशा। मैं कोचिंग ट्यूशन को, मैं ऐसी लड़की हूँ जो ट्यूशन कोचिंग को प्रेफर नहीं करती हूँ। हाँ, टेस्ट सीरीज के लिए कहीं भी एक आप, जिसको आप ज्यादा आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ से ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, तो आप वहां से प्रेफर कर सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज तो कंपलसरी है, वो तो देना ही देना है। तो ये सब होने के बाद सुबह हो जाती है। सुबह होने के बाद मैं लग जाती हूँ अपने काम में, नहा धोकर, जैसा कि आपको देख रहा है। नहा धो के फिर खाना पीना बना के खाना पीना होता है। मैं अकेले रह रही हूँ, मेरा बेटा साथ में, हस्बैंड तो दिन भर ऑफिस में रहते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग जो भी मुझे खाना होता है, बेटे के अकॉर्डिंग, मेरा तो क्या है ना, मैं बाहर का खाती नहीं हूँ। और मैं बिल्कुल सात्विक फूड होता है मेरा, ज्यादा स्पाइसी नहीं, कुछ नहीं। तो मैं फटाफट से जो भी मुझे लगता है जो इजी बन जाए, मेरा प्रायोरिटी क्या है, आप लोगों से यही मैं कहना चाह रही हूँ कि प्रायोरिटी क्या है वो ध्यान देना है हमें। खाना क्या है ना कि जीने के लिए खा लेना है, अभी फिर लाइफ पड़ी है, खूब खाएंगे हम। जब कोई सिक्योर कर लेते हैं नौकरी वकरी, तो उसके लिए तो पूरी लाइफ है। तो हाँ, बस वही है कि जो भी थोड़ा बहुत, मतलब उतना मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है खाना बनाने में, तो जो भी होता है खाने लायक वो बना लेती हूँ, और फटाफट माँ बेटा दोनों खा लेंगे और फिर लग जाऊंगी सेकंड शिफ्ट के बैठने में। आज लभी स्कूल नहीं गया है, और उसके सैटरडे को क्या होता है ना कि सैटरडे को उसका ऑफ होता है स्कूल का। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरा बेटा घर में रहता है, और मुझे बहुत मतलब मजा आता है। मुझे लगता है कि चलो हाँ, कोई है तो देख तो रहा है, साथ में है। तो फिर फटाफट मैंने खाना बना लिए हैं। उसको भूख लगी, एक्चुअली बार बार आ रहा है ना, तो बोल रहा है कि मम्मा आई एम सो हंग्री, तो उसके लिए भी ध्यान देना होगा। हाँ, पढ़ाई पे आते हैं। तो पढ़ाई के लिए यही है कि आपको कंसिस्टेंस, अगर आप आज 5 घंटे पढ़ रहे हो ना, तो ट्राई करो कल 5 घंटे तो होने ही चाहिए।
5 घंटे से कम नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंसी यही होता है कि कंसिस्टेंट, एक तो अपने रूटीन में आता है, आप एक यूज टू होते हो, एडिक्टेड होते हो किसी चीज को लेकर, और दूसरा नंबर यही होता है कि करत करत अभ्यास के, तो कुछ भी है पढ़ते रहो और लिख के करना है, ज्यादा तक दिन तक रिटेन कैसे होना है इस पे भी ध्यान देना है, और सबसे ज्यादा पढ़ने से ज्यादा हमें रिवीजन करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम पढ़ते रहते हैं फिर पीछे का भूल जाते हैं, तो रिवीजन भी जरूरी है। और सबसे बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट मेथड यही है कि संडे को संडे रिवीजन क्लास रखनी है, रिवीजन के लिए अपना टाइम देना है, और जो भी टॉपिक हो जाता है ना, मेरे सजेशन यही है, मैं जैसा कर रही हूँ, मैं देखो मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं जैसा फॉलो कर रही हूँ ना वैसा बता रही हूँ। एक सेट जो भी हमें प्रीवियस ईयर बुक्स तो लेनी ही होती है, तो जो भी हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है उससे रिलेटेड 10 से 12 क्वेश्चन या जितने भी क्वेश्चन हो पाते हैं उतना हमें लगा लेने चाहिए। इससे क्या होता है ना, एक आइडिया मिल जाता है कि हमसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और एक बेसिक नींव जो है वो जो बिल्ड होता रहता है। फिर खाना पाना खा लिया और बैठ गई दूसरी बार स्टडी करने। और रही बात नींद की, आप लोग बताना नींद पे कैसे कंट्रोल करते हो। वैसे मेरी आदत नहीं है, मैंने कभी, मतलब मुझे लगता है अगर मैं पीछे बैक देखूँ ना अपने इस टेन्योर में, जितनी लाइफ मैंने अभी तक अभी जितने की हो गई हूँ, इसमें मैंने कभी दिन में नहीं सोई। हाँ, रात में कभी कभी होता है कि हाँ 2 घंटे 3 घंटे की अगर नींद पूरी हुई है तो बाकी के 1 घंटे 1.5 घंटे सो लेती हूँ। दिन में मुझे नींद ही नहीं आती है, कितना भी कुछ करो रात की नींद रात में ही पूरी होती है। तो दिन तो मेरा अच्छा होता है कि दिन में नींद नहीं आती, ये मेरा प्लस पॉइंट है। रात में जितना कम सोना है, ज्यादा सोना है, जो भी करना है कर लो। वो कभी एक्सीडेंटली ही कभी मुझे नींद आ जाए, ओकेजनली जिसको बोल सकते हैं, ऐसे नींद आती है, ऐसे मुझे नहीं आती। और ये मुझे लगता है कि मेरी में ये गुड हैबिट है कि दिन में मैं नहीं सोती। और ना आप लोग अपना टाइम टेबल जरूर बताएं मुझे, आप लोग कैसे करते हो, और जो भी देख रहे हैं सुन रहे हैं वो स्टार्ट कर दें अपना स्टडी करना, क्योंकि इंडिपेंडेंट होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो कैसा लग रहा है मेरा वीडियो जरूर कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं, और तब तक मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।